पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में अर्बन पजल्स, इस वीडियो में हम इनको सोल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हर्बन्स पजल्स, केन पजल्स और कश्मीरी अमृत पजल्स के विषय में और उनके जो नियम है उनके विषय में जाना था। अब उन्हीं नियमों का उपयोग करके हम इनको सरल करते हैं। तो सबसे पहले केन पजल्स को सोल्व करेंगे। अब ये 3x3 ग्रेड की है, तो इसका मतलब हमें इसको सरल करने के लिए 1, 2 और 3 ये नंबर उपयोग करने हैं और इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये 3 भी है, 3 ये फिक्स है, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। अब उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 प्लस को हम किस प्रकार से 1, 2, 3 की मदद से लिख सकते हैं। 5 प्लस का मतलब है 5 का एडिशन जो आना चाहिए वो इन डिजिट से आना चाहिए। अब इनका अगर एडिशन देखा जाए तो 2 + 3 ये एडिशन हो जाता है इसका 5 को, इसका मतलब 5 को हम ये लिख सकते हैं। अब इस केस में 2 और 3 में से आएगा। अब ये नहीं है कि यहाँ 2 कर दे यहाँ 3 कर दे डायरेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी हो सकता है 3, यहाँ भी हो सकता है। अब वो दे हमें पजल्स के अनुसार हमें चेक करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा सभी रो का, सभी कॉलम का और सभी रो का जो ऐड है वो बराबर आना चाहिए। और कितना आना चाहिए? 3, 2, 5 और 1, 6 आना चाहिए, ये ऐड आना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम 4 प्लस को देखते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इस डिजिट में। तो 1 + 3 और 2 + 2 ये लिखा जा सकता है 4 को। इसी प्रकार 3 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2। ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये हमारी मदद करेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा आएगा, कौन से स्क्वायर में कौन सा डिजिट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं। ये 3 फिक्स है, अब फिक्स है और ये हमारा एक केज है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम है वो 6 है। तो हमें 3 प्लस को ये देखो यहाँ से 1 + 2 यानी कि 1 और 2 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब इन दोनों को देखते हैं, इस वाली रो को देखते हैं। इस रो में यहाँ से यहाँ तक का ये केज है और यहाँ 1 फिक्स हो गया। अब 1 फिक्स होने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 प्लस को क्या लिखा जा सकता है। तो 5 प्लस में 2 + 3 है। अब 2 + 3 में अब ये देखना होगा कि 2 कहाँ पर आएगा और 3 कहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ 3 कर लेते हैं। अगर गलत आएगा, अगर जोड़ करके देखेंगे, अगर गलत आएगा तो हम इनको ठीक कर लेंगे। अभी हम 2 और 3 ऐसे लिखते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये 3 प्लस है। 3 प्लस को लिखा जा सकता है 1 + 2। तो यहाँ 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 पहले इस खाने में आ चुका, क्योंकि एक ही खाने में एक ही लाइन में 2 बार वो डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ 1 और यहाँ 2 ऐसा हम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 कॉलम भर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम बचा है, बल्कि ये एक केज बचा है। इस केज को हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ 2 और 3 आ चुके हैं, तो हमें 1, 2, 3 से बनाना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 बचा हुआ है और यहाँ 1, 2, तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम 3 लिखते हैं तो 3 देखो यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब हमने ये जो डिजिट लिखे थे ये गलत लिखे थे। इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा और अब यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन बना 2, 3, 1, 3, 1, 2 और 1, 2, 3। अब इनका एडिशन देखते हैं हम। इस तरह से एडिशन देखते हैं। 3, 2, 5 और 1, 6, 3, 1, 4, 4 और 2, 6 और इसी प्रकार 3, 2, 5 और 1, 6। इस प्रकार से एडिशन देखते हैं। तो 3, 2, 5 और 1, 6 और 3, 1, 4 और 2, 6 और 3, 2, 5 और 1, 6 और कोई भी कॉलम में या रो में कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। तो इस प्रकार से हमने इस केन पजल को सोल्व किया।
अब नेक्स्ट हम हर्बल पजल की तरफ चलते हैं। हर्बल पजल्स या कश्मीरी अमृत पजल्स ये इस प्रकार की होती हैं जिसमें डिजिट जो होते हैं वो इस प्रकार से फिक्स नहीं होते। इनमें पहले से ही हमें डिजिट दिया जाएगा कि हमें इस पजल को इन डिजिट के द्वारा सोल्व करना है। अब फिर वही चीज कि हमें 10, 20, 30 से सोल्व करना है। इसका मतलब एक रो का और एक कॉलम का जो सम है या टोटल जो है वो 30 और 20, 50 और 10, 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। अब इसमें ये वाला जो है ये फिक्स है उसी तरह से जैसे इसमें फिक्स था। तो हम देखते हैं फिर उसी तरह से हम पहले ये देखेंगे कि 50 को प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं इन डिजिट से। तो हम लिख सकते हैं 20 + 30, एक तो ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है 30 प्लस, तो 30 प्लस को हम लिख सकते हैं 10 + 20, ये लिख सकते हैं। 20 माइनस है 20 माइनस को कैसे लिखा जा सकता है इन डिजिट से। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जा सकता है 30 - 10 यानी कि 20 आ जाएगा। अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 10 - 30 तो ये लिखा जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है 20 माइनस को लिखने का। 10 माइनस को देखिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 10 माइनस, तो एक तो लिख सकते हैं 10 - 20 और एक लिख सकते हैं 20 - 30। ये हमारे को बहुत उपयोगी साबित होंगे जब हम इसको पजल को सोल्व करेंगे। अब ये फिक्स है 30, तो 30 तो ये हो गया और इनका सारे को सम है वो आएगा 60। तो सीधी सी बात है 30 प्लस को हमें देखना है। तो 30 प्लस में 10 + 20 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो ये हमारे फिक्स हो गए। अब ठीक उसी प्रकार से हम इस रो को देखते हैं 50 प्लस। तो 50 प्लस में ये वाली जो है 50 प्लस को ये लिखा जा सकता है 20 + 30। तो इसमें हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, यहाँ पर 30 लिख। अगर गलत होगा तो बाद में सोल्व कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अब 10 माइनस को देखते हैं। तो 10 माइनस को हमें देखना है कि 10 माइनस को ये दो तरीके से लिखा जा सकता है 20 और 30। तो देखो 20 यहाँ है 30 यहाँ है, अगर इसका उपयोग करते हैं तो 20 यहाँ आ जाएगा 30 और ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। तो हमें इसी का उपयोग करना है। तो इसका उपयोग करने के लिए हम यहाँ 10 लिख लेते हैं और यहाँ 20 लिख लेते हैं। तो ये फिक्स हो गए हमारे। अब हमारे पास सिर्फ एक ये ग्रुप बचा हुआ है 20 माइनस का। 20 माइनस का देखिए तो हमारे पास 10 - 30 है। अब 10 - 30 में अगर देखिए हम कैसे लिखें, यहाँ पर अगर 10 लिख देंगे तो ये 10 के साथ एक जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 ऊपर लिखा जाएगा और 10 नीचे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पजल सोल्व हो गई। अब देखते हैं हम ये हमारी पजल ठीक हुई या नहीं। आंसर आया हमारा 20, 30, 10, 30, 10, 20, 10, 20 और 30। आप देख रहे हैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक जैसे डिजिट एक साथ नहीं है। अब इनका सम करके देखते हैं हम। तो इसका जो सम है वो 60, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसी प्रकार अगर कॉलम की बात करें तो इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60। तो इस प्रकार से ये पजल हमारी सोल्व हुई और हमने ठीक डिजिट यूज किए हैं। अब तीसरी पजल देखते हैं हम। ये पजल है जो कि हमें 1 to 5 इसमें डिजिट उपयोग करने। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 इससे मिलकर हमें ये पजल सोल्व करनी है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, सोचने वाली बात है कि ये कॉलम अगर हम पकड़े, इसमें 4 फिक्स है, तो ये कॉलम अगर पकड़े तो 5 इन दोनों कॉलम का है और 4 इसका है, यानी कि कुल मिलाकर टोटल जो है वो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अब 9 कैसे बन सकता है?
4 तो उसमें एक फिक्स हो गया, तो इसका मतलब जो शेष बच गया वो प्लस में 5, तो प्लस में 5 है। अब यहां से देखेंगे कि +5 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो +5 को लिखने का जो तरीका है वो हो सकता है 1 + 4, 2 + 3, ये दो तरीके हो सकते हैं 5+ को। इसी प्रकार 7+ को अगर देखा जाए तो 7+ को हम लिख सकते हैं 3 + 4 और 2 + 5, ये दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6+ को अगर देखा जाए तो 6+ को हम लिख सकते हैं 1 + 5 और 2 + 4, ये लिखा जा सकता है। तो इनका हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर 4 फिक्स है और हमें 9 बनाना है, तो यहां से 1 + 4 अगर ले लें, एक बार अगर बाई चांस मान लो 1 + 4 लेते हैं, मान लो यहाँ 1 ले लिया और यहाँ 4, तो देखो यहाँ एक जैसे हो गए, इसलिए हम 1 और 4 को नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये कैंसिल हुआ और ये वाली चीज हमें लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब हम इस वाली रो पर आते हैं 7+। अब 7+ में 2 फिक्स हो चुका। अब 7+ में हमें ये भी पता लग गया 2, 3 और 4 से बनेगी ये पजल, कंप्लीट होगी। तो 7+ में 2, 5 वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 5 आ गया, हमें 2 और 2, 3, 4 से कंप्लीट करनी है। तो 3 + 4 को हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, अगर बाद में गलत आता है तो ठीक कर लेंगे हम। अब इस वाले इसमें आते हैं हम कॉलम में। अब 5+ आ गया। अब 5+ है, ये फिर वही चीज है कि 2 और 3 हमें उपयोग करना है। तो अगर 2 को मैं यहाँ उपयोग कर लेता हूँ और 3 को यहाँ, क्योंकि 3 को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि 3 यहाँ आ चुका है, तो 3 यहाँ पर आएगा। अब इस वाले कॉलम में आते हैं हम, तो यहाँ पर 3 आया हुआ है और 6+ को हमें 2 और 4 से करना है, तो यहाँ हम 4 कर लेंगे और यहाँ हम 2 करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 करेंगे तो ये इसके साथ सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी पजल देखते हैं सोल्व हुई या नहीं। 3, 4, 2 और 4, 2, 3, 2, 3 और 4। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो लगातार 2 बार आ रहा हो, सभी डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी पजल सही हुई। अब इनका सम करते हैं, 3, 4, 7 और 2, 9 रो में, इसका भी 9, 4, 2, 6 और 3 9, 3, 2, 5 और 4 9। इसी प्रकार कॉलम में 4 और 3 7 और 2 9, 4, 2, 6 और 3 9 और 3, 2, 5 और 4 9। इसका मतलब हमारी पजल हमने एकदम सही सोल्व किया। तो इस प्रकार से हम हर्बन्स पजल्स या कश्मीरी अमृत पजल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पजल्स हैं ये मैथ्स के ही उपयोग के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में ये पजल्स पढ़ाई जा सकती है। हिंदी में जैसे वर्ड की पजल बनाई जा सकती है, इंग्लिश में वर्ड की पजल बनाई जा सकती है, आगे हायर क्लासेस में जो भी फंक्शन आते हैं उन फंक्शन की पजल बनाई जा सकती है। इसके एक फायदा होता है, हमारा माइंड है वो सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ती है और हमारा अध्ययन में मन लगता है और खेल खेल में हम वो चीज सीख जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चों में, स्टूडेंट्स में मैथ फोबिया होता है, तो ये एक खेल की तरह है, और अगर इस प्रकार से खेल की तरह अगर करें तो हम मैथ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जिन स्टूडेंट्स को मैथ फोबिया है वो मैथ से बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगेंगे मैथ में और बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब हम आपको एक पजल देते हैं, अगर आप सोल्व कर पाओ कि ये हमारे पास साइन दे दिया हमने 4 प्रकार के, अलग अलग साइन है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम इनको ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। जैसे एक साइन ये दे दिया, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, और आपको 4x4 की एक पजल बनानी है
जिसके प्रत्येक कॉलम में और प्रत्येक रो में ये वाले साइन आने हैं, और इस प्रकार से इनको सेट करना है कि कोई भी साइन एक जैसा ना दिखे, सारे डिफरेंट दिखे। तो ये आप लोगों का एक हमने पजल दी, अगर इसको सोल्व कर पाए तो कमेंट में जरूर इसका जवाब देना, और अगर ना सोल्व हो तो हमें कमेंट में जवाब देना, फिर हम इसको सोल्व करके आपको भेजेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक शुभ दिन। थैंक यू।